सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ग्रैंड एल्डर समेत सारे के सारे जितने अकेडमीज के लोग थे और जितने पिछले एरास के लोग थे, सभी लोग फॉरेन रियलम के जितने कल्टिवेटर्स थे उन सभी से फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो 1-on-1 की फाइट्स चल रही थी और शीहा और बाकी सबको बस विटनेस करने के लिए कहा गया था, लेकिन आगे चल के ये फाइट काफी ज्यादा डेडली हो जाती है। और यहाँ कुछ लोग आते साथ ही यहाँ पर जितने भी जीनियसेस थे उनके अंदर इमॉर्टल सीड्स को भी ये लोग पहचान जाते हैं और अब ये लोग इमॉर्टल सीड्स फार्म करने के लिए इन सभी पे टूट पड़ने वाले थे। और आज के एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि तुम्हें लगातार बैक टू बैक 2 वीडियोस परफेक्ट वर्ल्ड की मिलेगी। तो ये अगर ट्रेलर है तो कल जो एपिसोड आएगा ना वो होगा एब्सोल्यूट सिनेमा। आगे तो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बंदे जो है अपनी इविल एनर्जी से शीहाओ की तरफ टूट पड़ते हैं और शीहाओ हवा में जंप करते हुए कहता है कि आखिर किस में इतना दम है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है, अभी के अभी मेरे सामने आए। जिसके बाद शीहाओ यहाँ पे अपनी कुनपेंग टेक्निक का यूज करते हुए उन्हें एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि जल्दी आओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। के तभी यहाँ पे ब्लैक कलर की जो इविल एनर्जी है आपस में कंडेंस होकर यहाँ पे एक बंदे का फिगर ले लेती है जो कि आते साथ ही शीहाओ की तरफ अटैक करता है और उसके जो एनर्जी बॉल्स होते हैं उनके जरिए से वो सीधा शीहाओ पे अटैक करता है। यहाँ पे हम पर्पल सन को देखते हैं जो कि ये देखकर कहता है कि इसका दिमाग ठीक है, ये अकेले सबसे फाइट करने का कैसे सोच सकता है, हीरोपंती दिखाने का ये कोई एक मौका नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरे एल्डर है वो कहने लगते हैं कि फॉरेन रियलम के कल्टिवेटर हमारे रियलम के जीनियसेस और हमारे फ्यूचर का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी नजर हमारे जीनियसेस पे है और हमारे टॉप कल्टिवेटर्स की, ताकि उनकी जो इमॉर्टल सीज है उन्हें ये पूरी तरीके से ट्रैप कर पाए। वहीं दूसरी तरफ शीहाओ अकेले इनसे बढ़ रहा था। ये देखकर वेल्डर कहते हैं कि क्या ये सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है। कि तभी यहाँ पर शीहाओ के सामने एक फीमेल कल्टिवेटर आती है। पहले ही बता रही हूँ, नाम पे तुम जाना मत क्योंकि इनकी लाइन लगने वाली है, तो नाम तुम्हें याद वैसे भी नहीं रहेगा और ना यहाँ पे हमें बताया गया है, बस हुलिया बता रही हूँ, उससे समझ जाना। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रेस में लेडी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम एक साथ सभी को प्रोवोक कर रहे हो। जो कहते हैं साथ ही वो अपने सिल्वर थ्रेड टेक्निक का यूज करती है जो कि इसके सिल्वर क्लैन के एंसेस्टर की दी गई टेक्निक है और ये क्लैन कहाँ एग्जिस्ट करता है ये तुम्हारी इमेजिनेशन पर मैं छोड़ रही हूँ। और वो लेडी कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारा फॉरेन रियलम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम सभी को हम मसल के रख देंगे। ये कहते साथ ही वो अपने सिल्वर थ्रेड्स को शीहाओ की तरफ थ्रो करती है। जो देखते साथ ही जो पर्पल सन और बाकी के जो टॉप के जीनियसेस थे ये अपनी पावर का यूज करते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि सोचना भी मत कि हमारे रहते तुम हमारे रियलम के किसी भी कल्टिवेटर को चोट पहुंचा सकती हो। तभी यहाँ पर ये लोग अपने अटैक को यूज तो करते हैं लेकिन ग्रैंड एल्डर का जायंट सा फिगर यहाँ पे अपीयर होता है। इतना ज्यादा प्रेशर सभी पे पड़ता है कि ऑन द स्पॉट सभी के सब वही फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ग्रैंड एल्डर उसकी तरफ पलट के देखते हैं, वो लड़की उन्हें देखते साथ ही यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। कि तभी यहाँ पर उसके क्लैन के 3 एल्डर्स आ जाते हैं जिनका इल्यूजनरी फिगर यहाँ पे अपीयर होता है और वो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि क्या तुम हमारी जनरेशन की यंग डिसाइपल को बुली करना चाहते हो। जिस पे ग्रैंड एल्डर कहता है कि अगर मैं ये चाहता ना तो मैं कब का उसके एग्जिस्टेंस को ही मिटा देता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन तीनों के नाम वूड है, वूरिन और वूशिन है। ये तीनों एल्डर्स कहने लगते हैं कि चलो आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि बड़ों की फाइट किसे कहते हैं और तुम यहाँ पर अपने जूनियर्स की जान बचाने के लिए आए हो, जिसका मतलब ये साबित होता है कि शायद ये लोग इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं। जिस पे एक दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल यही बात होगी, वरना वो क्यों रोकते उन्हें। और ये हमारे आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये सुनते साथ ही सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इमॉर्टल एकेडमी के जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं भड़कना, इनकी नजरें तुम्हारे इमॉर्टल सीट पे है तो बेहतर होगा कि तुम सभी लोग अपने गुस्से पे काबू रखो। जिस पे दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ ज़ीइंग बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोगों को अपने इमॉर्टल सीट पे फोकस करना चाहिए और उसे बचाने पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर इनकी नजरें तुम्हारी इमॉर्टल सीट्स पे है तो फिर ये सब कुछ अब तुम लोग हमारे स्कैर्ड एकेडमी पे छोड़ दो। ये कहते साथ ही वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं। स्कैर्ड एकेडमी के काफी सारे डिसाइपल्स भी आगे आ जाते हैं और फिर एल्डर बताता है और एल्डर वेकिंग बताने लगते हैं कि हमारे पास तो तुम लोगों के जैसे एंशिएंट इमॉर्टल सीड नहीं है तो इसलिए तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे। कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि नहीं एल्डर वेकिंग आप बिल्कुल ही गलत हो, आज का बैटल हमारे लिए मौका है ये देखने का कि आखिर फॉरेन रियलम के जो वॉरियर
वॉरियर से इनके ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। जिस पर दूसरा जो बंदा आता है जिसे कि लिटिल यंग सुप्रीम कहा जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि अगर हम इन्हें नहीं रोक पाए तो आखिर ये जो ट्रू जीनियस का टाइटल हम सभी को दिया जाता है इसके क्या मायने। मुझे यंग सुप्रीम कहा जाता है तो आखिर इस टाइटल का मायने क्या रह जाएगा। जो कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है कि तभी फॉर्जन रियलम का एक बंदा कहने लगता है कि इस रियलम का जो दाव है ये पूरी तरीके से बेकार है, ये इनकम्प्लीट है, लेकिन तुम लोग इस आधे अधूरे दाव के दम पे इतना ज्यादा उछल रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास एक एंशिएंट इमॉर्टल सीड होता ना तो भी तुम मेरे सामने फाइट नहीं कर पाते। ये कहते साथ ही वो भी अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है। दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं कि तभी हम उन्हीं 3 एल्डर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो बाकी के जो दोनों साइड है ना, इन लोगों की जो विल पावर है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है। जो सुनकर शियाओं के कान खड़े हो जाते हैं और ये बंदा कहने लगता है कि क्यों ना हम उस एंशिएंट टॉर्टोइस के शेल का यूज करके पिक करे कि कौन किससे फाइट करेगा। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि पिछली बार भी इन लोगों ने हम पे अटैक किया था, तो हमारे रियलम के उस वक्त के जो टॉप के कल्टीवेटर्स थे, टॉप वॉरियर्स थे, उन लोगों ने इनका सामना किया और इन्होंने एंशिएंट टॉर्टोइस शेल का यूज करके एक दूसरे के लिए ओपोनेंट्स को चूज किया था। और हमारे रियलम के जितने लोगों ने भी भाग लिया वो लोग तब तक लड़ते रहे जब तक खून की नदियां ना बहने लग गई और सब के सब उसी वॉर फ्लैग में लिपट कर ही वापस आए। कोई एक सिंगल सर्वाइवर हमें नहीं मिला। ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि तुम लोग वही गंदी चाल दोबारा चलना चाहते हो। हाँ, जिस पे वो एल्डर हंसता है और कहने लगता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, ये तो बस एक डुअल है। जिस पे हम देखते हैं कि जो दूसरा एल्डर है वो कहने लगता है कि आखिर इनसे डरना किस बात का, डरपोकों की तरह जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि हम लड़के मैदान जंग में मारे जाएं। यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर भी इससे एग्री करता है और कहने लगता है कि अगर हम आज इन लोगों को हरा नहीं पाए तो फ्यूचर को बचाने का क्या मतलब। अगर हमारे पास परफेक्ट इमॉर्टल सीड भी हुआ और उसे स्टडी करने वाले भी लोग बच गए, लेकिन फिर भी आखिर एक परफेक्ट इमॉर्टल सीड होने का भी क्या फायदा जब हम यहाँ इस बैटल को ही नहीं जीत पाए। तो इससे बेहतर है कि हम सभी लोग एक ऑल आउट वॉर करें। यहाँ पे रैबिट गर्ल कहने लगती है कि हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा और इन लोगों की तो मैं बैंड बजा के रख दूंगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो फॉर्चून रियलम का एल्डर था वो कहता है कि क्योंकि तुम सभी लोग एग्री हो चुके हो तो चलो तुम सभी को एक साथ मार दिया जाए। और फिर वो यहाँ पर उसी पोर्टल को ओपन करता है जिसके जरिए से वो उस टॉर्टोइस शेल के एंशिएंट बैटल फील्ड को यहाँ पे समन कर पाए। इसी के साथ यहाँ पे एक पोर्टल बनता है और तभी वो यहाँ पे अपने एंशिएंट एंसेस्टर के बारे में बताने लगते हैं कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक जायंट सा फिगर दिखाया जाता है जो कि अपने मुट्ठी से यहाँ इन सभी को उठा के पूरे के पूरे प्लेनेट के साथ इन्हें दूसरी जगह पे ले जाते हैं, यानी कि एंशिएंट बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में। कि तभी यहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि बिल्कुल जैसे हमारे एंशिएंट एंसेस्टर ने इनके सो कॉल्ड ट्रू इमॉर्टल्स को कुचल के रख दिया था, हम भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके सो कॉल्ड इमॉर्टल्स को कुचल के रख देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग अलग जगह पहुंच चुके थे और यहाँ पे ये जो बंदा था जिसकी जायंट सी स्टैचू थी वो यहाँ पर अपने हाथ से एक छोटे से बॉल को क्रश करता है जिससे एक पीस निकलता है और इससे 2 एनर्जी लाइट्स निकलती है जो कि वॉइड दाव रियलम के जो कल्टीवेटर है उन्हें आपस में पैर बनाती है। और यहाँ जो ये बंदा सारी बता रहा था यानी कि स्नेक यक्षा, इसी को सबसे पहले फॉर्जन रियलम से चुना जाता है और ये काफी ज्यादा खुश था और हंस हंस के अपने एंसेस्टर से कहने लगता है कि एंसेस्टर प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं वो पहला इंसान हूँ जो कि बैटल फील्ड में उतरने जा रहा है और अब मैं इन सभी को मसल के रख दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो प्रिंसेस वॉर थी वो कहने लगती है कि पर शुआन कुन के पास तो वैसी पावर नहीं है तो आखिर वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। जिस पे वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम लोग बस मेरे लिए चीयर करते रहो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो कल्टीवेटर्स होते हैं और जितने भी जीनियसेस होते हैं ये सभी अपने अपने पर्सनल ग्रजेस को छोड़कर उसे चीयर करते हैं। यहाँ पे वो प्रिंसेस भी कहती है कि प्लीज अपना थोड़ा खास ख्याल रखना, जिसके बाद वो हाँ में जवाब देते हुए सीधा मैदान में उतर जाता है और बताने लगता है कि मैं शुआन कुन, मैंने इमॉर्टल एनर्जी के 3 स्ट्रैंड्स को कल्टीवेट किया है और मुझे 4 जीनियसेस में से एक के रूप में जाना जाता है और आज मैं तुम्हें मेरी ट्रू पावर्स को दिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने अर्थ पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़े बड़े चट्टानों को क्रिएट करता है, जो देखकर जो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर है वो इसकी पावर से सरप्राइज था और तभी यह आसमान की तरफ इशारा करता है जिससे आसमान से 3 बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स समन होती है और सीधा इस स्नेक यक्षा की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नेक यक्षा भी अपने हैंड साइन से जायंट से स्नेक्स को यहाँ पे समन करते हुए इसकी तरफ छोड़ देता है। यहाँ पे उसका स्नेक तेजी से उसके स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इस पे हमला कर देता है जिसके इम्पैक्ट से ये काफी दूर जा गिरता है और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी स्नेक यक्षा कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो एक परफेक्ट सीड भी नहीं तो आखिर तुम मेरे मैच के कैसे हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे शुआन कुन को उसके किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने 2 जायंट हैंड्स को समन करता है और उस पे दे मारता है जिसके चलते यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है। और तभी यहाँ पे स्नेक यक्षा बाहर आता है और अपनी पूंछ से सीधा उसे दे मारता है जिसके चलते शुआन कुन सीधा जमीन पे जा गिरता है।
वही दूसरी तरफ जो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर है वो कहने लगता है कि इस मिस्ट में तो इमॉर्टल एनर्जी है जिसके चलते इस लड़के को रोक पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस दौरान शुआन कुन समझ आता है कि उसे अपने वेपन्स को निकालना ही पड़ेगा और फिर वो उन्हें निकालता है और आसमान की तरफ उन्हें चार्ज करते हुए तेजी से यहाँ पे स्नेक यक्षा की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि थंडरस एनर्जी जैसे उसकी वेपन से निकल रही थी, लेकिन स्नेक यक्षा भी अपने पाइथन वाले फॉर्म में आकर सीधा अपना मुंह खोलता है, इसे अपने अंदर समा लेता है। अगले ही पल यहाँ सभी का चेहरा डाउन था क्योंकि यहाँ पर शुआन कुन पूरी तरीके से इंजर्ड था और यहाँ अपने पैरों पे तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कि तभी यहाँ पे स्नेक यक्षा कहता है कि अब वक्त है कि इस बैटल को खत्म किया जाए, वैसे भी मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। यहाँ पे वो काफी सारे पोर्टल्स को ओपन करता है और फिर स्नेक शटरिंग रिंग्स नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस पोर्टल से बहुत सारे स्वॉर्ड्स निकलकर सीधा जमीन पे गिरने लगते हैं। यहाँ पे हम शुआन कुन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा लाचार नजर आ रहा था कि तभी यहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होती है, सभी की आंखें उसी ओर ठहर जाती हैं और हम आसमान में मल्टीपल लाइट्स को इमर्ज होता हुआ देखते हैं कि तभी अगले ही पल सब कुछ थम जाता है। सबकी आंखें उसी टर्टल शेल के ऊपर शुआन कुन पे टिकी थी। यहाँ पे शुआन कुन की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वो प्रिंसेस की तरफ देखता है, उसे याद करता है और प्रिंसेस भी उसी की तरफ देखे जा रही थी, उसे इसकी फिक्र थी कि तभी हम शी हाओ को देखते हैं, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अगले ही पल यहाँ पे स्नेक यक्षा ने अपनी पूंछ को उसके पेट के आर पार कर दिया था, जिसके चलते इसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। शी हाओ गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी टाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्नेक यक्षा था ये इसकी सोल को भी यहाँ पे कैप्चर कर लेता है और इसके पेट में बहुत बड़ा होल कर चुका था। ये देख के प्रिंसेस से अब रहा नहीं जाता, वो चिल्ला उठती है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिल्वर हेयर वाला बंदा था वो कहता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई, ये हमारे दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के इसने लिटरली दो टुकड़े कर दिए थे, जिसके चलते सभी और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर दोबारा से वो जो ग्रेट डॉट आई शेल था वो यहाँ पर कैंडी टेस को चूज करता है। शी हाओ को लगता है कि उसका नंबर था, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो दूसरा फ्रेगमेंट था वो तो शी हाओ को क्रॉस करके चला जाता है। शी हाओ को गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि मैं तुम सभी से फाइट करना चाहता हूँ, मुझे अकेले 3 बंदे से चाहे भिड़ा दो, अगर इतना ही डर लग रहा तो 3 छोड़ो, तुम चाहे अपने 10 बंदे को भेजो, मैं 10 से अकेले फाइट कर लूंगा, लेकिन दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व मत करो। जिस पे फॉर्जन रियलम का जो एल्डर था वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये जो ग्रेट टॉर्टोइस शेल है ये हमारी मर्जी से नहीं चलता, इसे एक बार अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो कोई इमॉर्टल भी अगर अपनी पावर से इसे रोकने की कोशिश करेगा ना तो वो जल के राख हो जाएगा। तुम्हारे जैसे पहले भी एक बार एक बंदे ने ट्राई किया था, उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल इसके पावर की वजह से इसकी बॉडी राख बन गई। यहाँ पर शी हाओ को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर जो लियो होंग फैमिली की जो लड़की होती है उसकी बारी आती है और यहाँ पर वो फाइट के लिए आगे जाती है और यहाँ वो अपनी पावर को रिलीज करती है और ये जो स्नेक यक्षा था वो फील कर लेता है कि इसके अंदर एक ट्रू इमॉर्टल सीड मौजूद है। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि तब यहाँ पर उसका जो एल्डर होता है वो यहाँ पे उस पे प्रेशर डालता है और कहने लगता है कि चुपचाप वापस आओ, जिसपे वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे फाइट करने दो, अगर मैंने इसे हरा दिया और इसकी सीट को हासिल कर लिया तो मैं अपनी आर्मी के लिए काफी बड़ी फायदेमंद चीज साबित होने वाला हूँ। जिसमें उसे बताया जाता है कि ये बस हमारे लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो बाकियों को मौका भी मिलना चाहिए। ये सुनकर शी हाओ को और गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर डेमन गोल्ड नाम की लड़की को सिलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि यार कितना ज्यादा मजा आएगा, इतने टाइम बाद मैं फाइट करने वाली हूँ। कि तभी हम यहाँ पर एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि इमॉर्टल सीड के जरिए से अगर खुद को फ्यूज किया जाए तो इमॉर्टलिटी को हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये मौका इसे मिल रहा है। यहाँ पे गोल्डन डीमन बर्ड आते साथ ही यहाँ पे जो होंग फैमिली की लड़की थी उससे कहने लगती है कि लियो होंग है ना, यही नाम है ना तुम्हारा, चुपचाप मुझे अपनी वो लाइफ इमॉर्टल सीड को मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूं। जिसपे यहाँ पे वो बताने लगती कि अच्छा तुम मुझसे कह रही हो कि मैं सरेंडर कर दूं, तुम शायद भूल गई हमारे एक इमॉर्टल ने तुम्हारे पूरे क्लैन को लास्ट वॉर में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये कहते हुए वो अपने एयर को निकाल लेती है। अभी यहाँ पे वो जो गोल्डन डीमन बर्ड थी वो अपने पंखों से खुद को कवर करते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने उस बात को यहाँ पे मेंशन किया। हाँ, और फिर वो अपनी विंग्स को फैलाती है और डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करती है। वहीं दूसरी तरफ उसने भी अपने तीर को चला दिया था और यहाँ पे ये अपने डिमोनिक साउंड वेव का यूज करते हुए एक शील्ड को सीधा उसकी तरफ बढ़ा देती है। ये जो शील्ड था ये 2 धारी तलवार जैसा था, जिसके इम्पैक्ट से जैसे ही वो लड़की टकराती है उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ देती है, लेकिन फिर वो अपनी कुछ टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी में अपनी सोल को वापस से मर्ज कर पाती है। ये देखकर उस गोल्डन डीमन बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वो अपने गोल्डन डीमन बर्ड क्लैन की जो एंसेस्ट्रल टेक्निक है उसे यूज करती है। इसे देखकर जो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर था वो भी कहता है कि ये अटैक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये काफी ज्यादा एनर्जी को भी कंज्यूम करता है, यानी कि मिस होंग के पास मौका
है कि वो इसे काउंटर कर पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस होंग भी अपने 3 एरोज को उसकी तरफ चला देती है, जो कि उसके ही होंग क्लैन का एक बहुत ही कमाल का अटैक है, जिसके लिए इन्हें इमॉर्टल सीड की पावर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पे मिस होंग जमीन पे जा गिरती है और सभी लोग ये नजारा देख के दंग रह जाते हैं। इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर बताता है कि मिस होंग उसके पास स्ट्रॉन्ग विटैलिटी है, लेकिन वो बैटल में बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं और आज उसका ही अंजाम वो भुगत रही है। जिसके बाद यहाँ पे गोल्डन डीमन बर्ड आते साथ ही अपने पैरों से उसे रौंदना शुरू कर देती है और उसे मार मार के उसके अंदर से उसकी वो जो इमॉर्टल सीड था, यानी कि लाइफ इमॉर्टल सीड, वो उसे बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पर दूसरे बंदे की बारी आती है, जिसका नाम जियांगशी है, और इसकी भी हालत वही होती है। यहाँ पर इसे भी मार दिया जाता है। यहाँ पर सिल्वर स्प्रिट इसे मारने के बाद कहती है कि तुम्हारे अंदर तो ठीक ठाक क्वालिटी का भी सीड नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगी, तुमने बस मेरे वक्त को जाया किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्पल सन को पिक किया जाता है और यहाँ पे उसका जो ट्रू फॉलोवर है वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिसपे वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस लौटूंगा। और वो आते साथ यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम मेंटिस है, जो कि यहाँ पर पर्पल सन से फाइट करने वाला है। यहाँ पे ये मेंटिस भी आते साथ अपनी पावर को रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ पर्पल सन भी यहाँ पे पर्पल सन को क्रिएट करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड से देखे होंगे तो हमने इसको एक बार यूज करते हुए भी देखा था, लेकिन यहाँ पे ये मेंटिस अपने इविल एनर्जी का यूज करते हुए सीधा उसकी तरफ धावा बोल देता है। यहाँ पे उसके आसपास जो उसने शील्ड बनाया था उसे क्रैक करते हुए ये इसके इमॉर्टल सीड के अंदर जाकर उसकी पावर्स को सील कर देता है। ये चीज पर्पल सन जो है वो फील कर लेता है और फिर वो कहने लगता है कि इसने तो मेरी इमॉर्टल सीड की पावर्स को ही सील कर दिया, आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिस पे मेंटिस कहता है कि तुम्हारा सीड वो तो मेरा सीड है, जिसके साथ मैं जो मर्जी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो उसके अंदर से उस पर्पल सीड को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे ये देखते साथ ही इसका जो फॉलोवर था ना, जो कि उसे अपने लॉर्ड की तरह मानता था, वो यहाँ सूम में था और बस एक ही लफ्ज कह जा रहा था, माय लॉर्ड प्लीज। यहाँ पे पर्पल सन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का यूज करके उस सीड को वापस से अपने बॉडी के साथ फ्यूज करने जाता है, लेकिन यहाँ पे वो मेंटिस आता है मल्टीपल स्लैश अटैक करके यहाँ पे पर्पल सन को बुरी तरीके से मार देता है। लिटरली इसकी बॉडी के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये इतना ब्रूटल था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। यहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि क्या हमारा अंत ऐसे ही होगा, क्या हम बस ऐसे ही अपने दोस्तों को मरता हुआ देखेंगे, क्या हम कुछ नहीं कर सकते। ग्रैंड एल्डर मन में कहने लगते हैं कि सिर्फ चुनिंदा लोग ही वहाँ जाके बैटल कर सकते हैं, जीतने वाला ही इस मौत के खेल को रोक पाएगा, जो हार जाएगा, हारने वाली साइड के लोग तो उस बंदे की बॉडीज को भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। कि तभी यहाँ पर ये शेल दोबारा से अपने ओपोनेंट को चुनता है, लेकिन इस बार इसके कलर को देखकर फॉरेन रियलम का एल्डर कहने लगता है कि इस बार कोई बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंटेड डिसाइपल आने वाला है, जो कि तुम्हें सुप्रीम दाव फॉर्च्यून को भी प्रोवाइड करा सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अगला बैटल भी लड़ो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार शी हाओ के भाई को यहाँ पे चुना जाता है और यहाँ पर उसका आर्मर ग्लो करता है और जो सुप्रीम बोन है उसे यहाँ पे ये जो मेंटिस था ये देख लेता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी खासी बोन है, जल्दी आओ मेरे सामने मारे जाओ ताकि मैं उसे हासिल कर लूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ का भाई अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुझे तो मैं मार दूंगा, पर तभी शी हाओ पीछे से आकर उसे रोकता है और कहने लगता है कि इसके बदले मैं जाऊंगा। लेकिन उसका भाई कहता है कि भाई अगर तुम जाओगे तो तुम मारे जाओगे, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जिस पर वो दूसरा एल्डर कहता है कि अगर तुम बार बार इंटरफेयर करोगे ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कुचल के रख दूंगा, बाद में मुझे इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना। लेकिन शी हाओ अपने भाई को मरने कैसे दे सकता था। एक भाई आखिर अपने नजरों के सामने दूसरे भाई को ऐसी सिचुएशन में कैसे देख सकता है। बस फिर क्या, शी हाओ उससे टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मैंने जो तुम्हें सुप्रीम बीइंग बोन दिया है उसे एक्टिवेट करो और जल्दी करो। यहाँ पे इमीडिएटली वो अपनी सुप्रीम बीइंग बोन को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे वही इल्यूजनरी ड्रैगन फिगर को हम देखते हैं, जिसके बाद शी हाओ भी अपनी ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पे इन दोनों की ऑरा सेम हो जाती है और वो जो फ्रेगमेंट था वो इस बार शी हाओ के भाई के बॉडी के आर पार होते हुए सीधा शी हाओ के बॉडी में समा जाती है, जिसका मतलब ये है इन दोनों की ऑरा सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी आगे आ सकता है। बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पर उस टॉर्टॉइस शेल को पूरी तरीके से ट्रिक कर दिया। यहाँ पे जो फॉरेन रियलम का जो एल्डर था ये भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम दोनों की जो ऑरा है वो बिल्कुल सेम है, इसी के चलते ये कर पा रहा है। अब यहाँ पे शी हाओ अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उस टर्टल शेल को ना अपने हाथ में ऐसे सक्शन फोर्स से खींचता है, जिसके साथ ही शी हाओ गुस्से के साथ अपनी ऑरा को रिलीज करता है और सभी को सबूत दे देता है कि उसने यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं की, जबकि ये शेल वही लोग टच कर सकते हैं जिन्हें की उसने चुना हो। जिसके बाद शी हाओ अपने भाई से कहता है कि पीछे हटो और अब यहाँ पे सिर्फ मैं लड़ूंगा। यहाँ पे शी हाओ आगे जाता है तो पीछे हम पर्पल सन के उसी फॉलोअर को देखते हैं जो कि रोते हुए अपना माथा शी हाओ के सामने पटकता है और कहने लगता है कि प्लीज हुआंग, मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, तुमने इतनी सारी चीजें किया, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहा, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा कि तुम्हारे
तुम्हारे जैसा एक टैलेंटेड पर्सन हमारे साइड है। प्लीज मैं तुमसे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे मास्टर को अवेंज करो, प्लीज उनकी मौत को जाया होने मत देना। यहाँ पे शी हाओ कदम बढ़ाता है, पीछे से प्रिंसेस कहती है कि हुआंग प्लीज शुआन कुन को भी अवेंज करना, उसकी मौत पे ऐसे जाया होने मत देना। सभी लोग शी हाओ को पीछे से कहते हैं कि हुआंग तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, जितने भी हमारे कॉमरेड्स ने अपनी जान दी है तुम्हें उन सब की जान का बदला लेना ही होगा। जिस पे शी हाओ को और गुस्सा आता है जैसे ही वो अपने दोस्तों को याद करता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम सभी से वादा करता हूँ मैं इन सब को खत्म करके रख दूंगा। ओ भाई ये सीन ना ऐसे ऐसे गूज़बम्प दे रहे मुझे, मैं क्या बताऊं। यहाँ पे शी हाओ इमीडिएटली आके आता है, उस टर्टल शेल के ऊपर वो कदम रखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो मेंटिस था वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है कि तभी शी हाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो फॉरेन रेलम के जितने भी लोग थे वो यहाँ पे शी हाओ पे हंसते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो ये कितना कमजोर है, इसके तो हाथ पैर भी अभी से कांप रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस टर्टल शेल का जो हिस्सा था वो अचानक से ग्लो करना बंद कर देता है, जो कि यहाँ पर शी हाओ के भाई के टाइम में गोल्डन कलर का ग्लो कर रहा था, यानी कि वो दर्शा रहा था कि ये एक ग्रेट ओमन होने वाला है। लेकिन अब ये बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और ये देखकर जो स्नेक राक्षस था वो ये चीज नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि अब ये ग्रेट ओमन को दर्शा नहीं रहा। कि तभी यहाँ पे वो मेंटिस कहने लगता है कि तूने मेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से रूम किया है, अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। यहाँ पे शी हाओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर किसी मरे हुए इंसान में तुम्हें कौन सी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही। ये कहते हुए शी हाओ बैटल मोड पे आ जाता है और अपने थंडर एम्पर वाले आर्मर को भी वो पहन लेता है और कहता है कि मैं तुम सभी को यहाँ पे मार दूंगा। अगर दो लोग साथ मिलकर अटैक करोगे तो मैं दोनों को मारूंगा, अगर सब के सब मिलके भी अटैक करोगे तो मैं सभी को चुन चुन के मारूंगा, लेकिन यहाँ से तुम में से किसी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी जनरेशन के हर एक बंदे को मैं खत्म करके रख दूंगा। सो होमीज इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि आज ही रिलीज हुआ है उसे भी हम अपलोड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।